हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट की जो यूनिट 4 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। हम 1 के सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फर्मी डिराक वितरण नियम का निगमन कीजिए। इससे प्रीवियस हमने देखा था बॉस आइंस्टाइन वितरण नियम और हमने मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण नियम के बारे में भी डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फर्मी डिराक वितरण नियम। प्रीवियस वीडियो को भी आप देख लें इन दोनों को भी, क्योंकि उसी की तरह इन्हीं दोनों की तरह ये वाला भी सॉल्व होगा। तो फर्मी डिराक वितरण नियम का निगमन कैसे होता है? माना कि किसी निकाय में समरूप तथा अविभिन्न कणों की संख्या n है। हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई निकाय है, उसमें जो समरूप और अविभिन्न कणों की जो संख्या है वो कितनी है? n है, तथा इन कणों का चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक है। निकाय की कुल ऊर्जा E है और जो निकाय की कुल ऊर्जा है वो हमें कितनी दे रखी है? E। निकाय में कणों को विभिन्न नियत ऊर्जा वाले क्वांटम समूह में बांटा जाता है। माना कि EI ऊर्जा वाले iवें क्वांटम समूह में कणों की संख्या Ni है तथा प्रत्येक कण की ऊर्जा साइलन I है। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो EI ऊर्जा है उसके iवें क्वांटम समूह में जो कणों की संख्या है वो कितनी है? Ni है, और जो प्रत्येक कण की ऊर्जा है वो क्या है? साइलन I है। ठीक है, आगे देखिए। माना कि iवें क्वांटम समूह में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या Gi है, और जो क्वांटम अवस्था है वो उसकी संख्या हमारे पास कितनी है? Gi है। हमें साम्यावस्था में Ni कणों का Gi क्वांटम अवस्थाओं में वितरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? आप यहाँ से देखिए इसे। निकाय में सभी n कणों के वितरण की ऊष्मागतिकी प्रायिकता। आप ये वाला जो W है ये हमारा ऊष्मागतिकी प्रायिकता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जैसे ये समेशन का होता है ऐड का, ऐसे ही ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है। तो ये है हमारा GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल GI माइनस NI फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप ये जो W है जो n कणों के वितरण की ऊष्मागतिकी प्रायिकता है, तीनों की याद कर लें, यहाँ से फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। हमने जो बॉस आइंस्टाइन में देखा था, जो ऊष्मागतिकी प्रायिकता देखी थी वो क्या थी? W, ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। इसके कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के साइन का मतलब क्या होता है? जैसे G1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल इनटू, फिर अगर I की वैल्यू 2 रखेंगे तो G2 फैक्टोरियल अपॉन N2 फैक्टोरियल G2 माइनस N2 फैक्टोरियल इनटू, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। और जो हमने बॉस आइंस्टाइन में पढ़ा था W की वैल्यू क्या थी? मल्टीप्लिकेशन वाला साइन था Ni माइनस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल, और ये है हमारा Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ऊष्मागतिकी प्रायिकता जो n कणों के वितरण नियम की थी बॉस आइंस्टाइन में, और यहाँ पर आप इसको लर्न कर लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम लॉग लेंगे समीकरण 1 का लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग W इक्वल मल्टीप्लिकेशन का साइन लॉग GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल GI माइनस NI फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व होगा ये? हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए, ये log m अपॉन n के फॉर्म में है, तो log m अपॉन n के फॉर्म में आप अभी फिलहाल मल्टीप्लिकेशन के साइन को अंदर लिख लो। तो ये कैसे हो जाएगा?
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये log m माइनस log n के फॉर्म में खुलेगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में खोला था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व होगा और हमारा क्या आएगा। अब देखिए ये हमें पता है ये मल्टीप्लाई में है। अब जैसे इसे खोलेंगे आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो z1 डॉट z2 डॉट z3 डेट डेट डैश इस तरीके से आएगा। तो log mn का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो log z1 प्लस log g2 प्लस log g3, ये आगे इसी तरीके से चलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन log gi। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे हम खोलेंगे तो इसको हम लिख देंगे log w इक्वल समेशन का साइन आ जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा log gi फैक्टोरियल। ठीक है, ये यहाँ पर फैक्टोरियल है तो log gi फैक्टोरियल। आगे ये माइनस में है, ये सब समेशन में ही आएगा, ये हो जाएगा log ni फैक्टोरियल और ये हमारा हो जाएगा माइनस का log gi माइनस ni फैक्टोरियल। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, हमारा स्त्रीलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए स्त्रीलिंग के सूत्र से क्या है हमारे पास स्त्रीलिंग का फॉर्मूला कि जो log x फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी x log x माइनस x। तो यहाँ पर देखिए जब इसका हम यूज़ करेंगे तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा log w इक्वल, यहाँ समेशन log gi फैक्टोरियल है, यहाँ x की जगह क्या है gi है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा gi log gi माइनस gi। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर x की जगह क्या है ni, तो माइनस का ये हो जाएगा ni log ni माइनस ni। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। ऐसे ही हम इसको खोलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का gi माइनस ni, फिर होगा हमारा log gi माइनस ni। अब क्या आएगा हमारा माइनस का साइन, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये x की वैल्यू है हमारी gi माइनस ni। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू खुलने पर इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या हमारा कट रहा है उसको काट के लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log w इक्वल समेशन, यह है gi log gi माइनस, यहाँ पर देखिए ये gi है, ये प्लस का gi है, इससे कट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का ni है, ये माइनस का ni है, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का ni log ni और ये हो जाएगा हमारा माइनस का gi माइनस ni log gi माइनस ni। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम ni के रेस्पेक्ट में। तो ni के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझ से जाइए, एकदम अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ni के सापेक्ष अवकलन करने पर। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ni के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेल log w, यहाँ पर ये समेशन का साइन आएगा। इसका करते हैं gi log gi का ni के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे ni log ni, तो यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड u और v से होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। एक बार हम ni को लिखते हैं, फिर log ni का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/ni, माइनस का साइन आगे चल ही रहा है आपका, और ni का करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल ni। फिर
माइनस आ जाएगा, इस बार log ni को सेम लिखेंगे log ni, और ni का जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल ni। ठीक है, इसका हो गया। अब हम इस पूरे का निकालते हैं, सेम इसमें भी इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो माइनस ये हमारा सेम लिखा जाएगा gi माइनस ni, मल्टीप्लाई में इसका करते हैं log gi माइनस ni का कितना हो जाएगा 1/gi माइनस ni। ठीक है, और जब gi माइनस ni का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का डेल ni। ठीक है, अब इसको हम सेम लिखेंगे log gi माइनस ni को, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा log gi माइनस ni, और इसका जब करेंगे gi माइनस ni का तो हमारा आ जाएगा माइनस का डेल ni। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा आएगा, देखिए डेल लॉग w इक्वल समेशन में यहाँ से ये ni से ni कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का डेल ni, ये हो जाएगा माइनस का log ni डॉट डेल ni। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो इससे ये कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा डेल ni। ऐसे ही यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log gi माइनस ni डेल ni। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जो डेल ni है इससे डेल ni कट हो रहा है, तो इसको अब हम क्या लिख लेंगे डेल log w इक्वल समेशन में हमारा आ जाएगा log gi माइनस ni। ठीक है, log gi माइनस ni डॉट डेल ni माइनस log ni डॉट डेल ni। अब देखिए हमें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि जो साम्यावस्था होती है उसके लिए हमारी जो W का मान क्या होता है अधिकतम होता है, तो जो डेल W हो जाता है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो डेल log W भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए साम्यावस्था के लिए W का मान अधिकतम होता है, तो जब W का मान अधिकतम होता है तो हमारा जो डेल W है वो कितना हो जाता है 0, और साथ ही में जो डेल log W है वो भी क्या हो जाता है 0। जब ये वाली डेल log W इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी समेशन log gi माइनस ni डेल ni माइनस log ni डॉट डेल ni। यहाँ पर डेल ni कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन log gi माइनस ni माइनस log ni, और ये हो जाएगा डेल ni इक्वल 0। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब जैसे हमने पहले किया था, पिछले क्वेश्चंस में किया था, 2 शर्त लागू की थी, वही सेम इसमें करेंगे। तो हमारी 2 शर्त क्या होती हैं, एक तो पहला हमारा पॉइंट होता है कि जो निकाय के कणों की जो कुल संख्या है वो क्या होती है नियत रहती है। तो देखिए निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है। इसका मतलब क्या है, जब निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है तो कहने का मतलब क्या है, हमारा n क्या है समेशन ni के इक्वल में, तो जब ये हमारे n समेशन ni के इक्वल है और ये क्या नियत है यानी कि कांस्टेंट है, तब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का तो हमारे पास क्या आता है 0। तो हमारे पास जो समेशन डेल ni है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन।
नेक्स्ट देखिए, एक और हमारे पास शर्त लागू होती है, वो होता है कि जो निकाय की कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, नियत। दो, एक तो हमारे पास कणों की कुल संख्या नियत रहती है और साथ ही साथ जो निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो भी क्या रहती है, नियत रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब देखिए, जब निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहेगी तो इसका हम क्या कह सकते हैं, अर्थात निकाय की कुल ऊर्जा क्या है, ई, वो किसके इक्वल होती है, समेशन एन आई साइलन आई के। वो क्या हम बता रहे हैं, कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारे कितना आता है, 0। तो समेशन डेल एन आई साइलन आई इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसको हम क्या मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों इक्वेशनों को हम किस में से घटा देंगे, हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से घटा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा यहाँ पर समीकरण 3 में अल्फा से तथा समीकरण 4 में बीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब ये सब करेंगे जब हम, तो 2 में से घटाना है, तो हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड है हमारी इक्वेशन समेशन लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, डेल एन आई हमारा यहाँ पर बाहर चल रहा है। अब इसमें से भी हम कॉमन लेके हम लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए आप पहले इसको डेल एन आई को अंदर ही लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको एक स्टेप स्किप करूँगी तो शायद समझ में ना आए। तो पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर डेल एन आई का, यहाँ पर डेल एन आई माइनस लॉग एन आई डॉट डेल एन आई। ये जो मैंने बाहर कॉमन लिया था, इसको कॉमन वाली लाइन को नहीं लिख रही हूँ, इस वाली लाइन को लेके चल रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें से हमें क्या माइनस करना है, माइनस थर्ड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का। थर्ड इक्वेशन में अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी माइनस का अल्फा डेल एन आई माइनस का। अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, बीटा का, तो ये हो जाएगा बीटा डॉट डेल एन आई डॉट साइलन आई। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के। अब हम यहाँ से इस पूरे में से डेल एन आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन लॉग। अब देखिए वही मैं कर रही हूँ ना, मैं पहले एक लाइन स्किप कर रही थी, डायरेक्ट डेल एन आई को कॉमन निकाल के लिख रही थी, तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई माइनस, यहाँ से डेल एन आई तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस अल्फा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का बीटा डॉट साइलन आई, और ये डेल एन आई इक्वल 0। अब ये हो जाएगा हमारा समेशन, ये लॉग m माइनस लॉग एन है, तो लॉग m माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन एन, तो ये हो जाएगा लॉग m की वैल्यू है जी आई माइनस एन आई और n की वैल्यू है एन आई। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा डॉट साइलन आई डॉट डेल एन आई इक्वल 0। अब जब ये डेल एन आई हमारे पास स्वतंत्र है, तो ये जो हमारे पास ये वाला टर्म रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा साइलन आई इक्वल 0। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन
Ni इक्वल अल्फा प्लस बीटा साइलन आई। ठीक है, जब लॉग को इस साइड से हटाएंगे तो वहाँ पर ये e की पावर में आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इक्वल ई की पावर में पहुँच जाएगा अल्फा प्लस बीटा साइलन आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एन आई को पार्शली कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा जी आई अपॉन एन आई माइनस ये हो जाएगा 1 इक्वल ई पे अल्फा प्लस बीटा साइलन आई। इस 1 को इस साइड पहुंचा देंगे तो जी आई अपॉन एन आई इक्वल ई पे अल्फा प्लस बीटा साइलन आई प्लस 1 हो जाएगा। और जी आई, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन आई की, तो एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो एन आई इक्वल हो जाएगा हमारा जी आई अपॉन में ई पे अल्फा प्लस बीटा साइलन आई प्लस 1। तो ये वाला जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए। और ये वाली जो इक्वेशन है, यही हमारा जो फर्मी डिराक वितरण नियम है उसको व्यक्त करती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।